हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक न्यूमेरिकल्स पार्ट शुरू रखा है। इन दिस वीडियो वी आर सॉल्विंग 2 or 3 न्यूमेरिकल्स एंड based upon the same formula, density of the solid, that will give you all the things. If other things, that the number of atoms, molar mass, the age length are known, then you can find out anything from this. So see, नियोबियम पे एक आपके स्टेट बोर्ड में न्यूमेरिकल है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। नियोबियम crystallizes in body center cubic lattice structure. If density is 8.55 gram per cubic centimeter, calculate atomic radius of niobium using its atomic mass, that is 93 unified mass. So first of all, as per the sequence what you have to follow to solve the numericals, just first find out the required formula, and required formula is nothing but this is the required formula. Density is equal to Z into M upon the volume of the cube, and here Na, that is Avogadro number, and therefore we convert it in the second step. A cube, volume of the cube, equals to Z into M, D density, and Na is Avogadro's number. Friends, please don't write down the values directly. You prepare the data at right hand side, and that space can be used for the calculation part also. So start your numerical from the margin. Now here Z की वैल्यू यहां दी हुई है, बिकॉज इट इज BCC. सो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में आपको पहले लिखना पड़ेगा एज इट इज द बॉडी सेंटर क्यूबिक, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल आर 2. सो ZR2, molar mass is given here, that is 93, and density is 8.55 into this gram per cubic centimeter. So and the Avogadro's number. Now by calculating all these things, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा पेज पे। तो इसका ए क्यूब आता है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -23। अब इसको मैंने 36.1 क्यों कर लिया, इसका एक रीजन है, क्योंकि आप इसका क्यूबिक रूट लेने वाले हो। क्यूबिक रूट दैट विल बी द 1/3 log of दिस नंबर। अब 1/3 log का मीनिंग होता है कि 3.61 इंटू 10 टू द पावर -23 रेजेस टू पावर 1/3। सो 3 से इसको डिवाइड होना चाहिए, इसलिए डिवीजन के लिए हमने उसको कर लिया है 24, एक 1 डेसिमल पॉइंट हमने आगे सरका लिया है उसका। एंड देयरफॉर नाउ द वैल्यू ऑफ ए, द बॉडी लेंथ, यूनिट लेंथ इज 3.304 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अब इसको अब 1 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का एक पिकोमीटर होता है, इसलिए हमने -8 सेंटीमीटर को हमने और चेंज कर लिया 330.4 इंटू 10 टू द पावर -10, एंड दैट इक्वल्स टू पिकोमीटर। अब ऐसे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया था। ए की वैल्यू जब मिल गई है तो फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक R इज इक्वल टू √3/4a। अब ये √3/4a अगर है तो आर्क में आप √3 की वैल्यू रखोगे 1.732 डिवाइडेड बाय 4, एंड दिस वैल्यू, आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, योर आंसर विल बी 143.1 पिकोमीटर। क्लियर? नाउ come to the next numerical. An element with the molar mass 27 gram per mole from form cubic unit cell with the age length 405 picometer. क्या हुआ है, ये क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करता है। हमें नहीं पता ये सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है। सो नाउ
to find this, what type of that cubic unit cell is, बस इसका एज लेंथ आपको दिया गया है. If density of the element is 2.7 grams per cubic centimeter, what is the nature of the unit cell? अब नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब यह होता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर होगा तो टोटल नंबर ऑफ दैट द जेड विल बी 1. अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक होगा तो जेड विल बी द 2, और फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस अगर होगा, यूनिट सेल होगा, तो इसका जेड आएगा 4. सो इसी फॉर्मूला को हमने चेंज कर लिया टू फाइंड, अगर आपको यूनिट सेल का टाइप फाइंड आउट करना है तो आपको नेचुरली टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर जेड की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहां पे. इट इज 2.7 इज डेंसिटी, 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8. अगर हम 405 इंटू 10 टू द पावर -10 कर लेते हैं तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा. इसलिए मैंने यहां 4.05 इंटू 10 टू द पावर -8 किया है, 2 डिजिट मैंने उसको सरका दिया है. सो नेचुरली फर्दर कैलकुलेशन, इफ यू ऑब्जर्व दिस क्लियरली, दैट अ फर्दर कैलकुलेशन, दैट इसका कैलकुलेशन मैंने पहले कर लिया है. इसका क्यूब आता है 66.43 इंटू 10 टू द पावर -24, एंड देयरफॉर फर्दर कैलकुलेशन यू कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ क्यूब का कैलकुलेशन कर लीजिएगा. अब ये आता है टोटल कैलकुलेशन 66.43 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -2. अब ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसका जेड इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट विल बी द 4. अगर ये 4 आ रहा है तो नेचुरली इट इज फेस सेंटर क्यूबिक और द क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये 2 न्यूमेरिकल आज हो गए. एक न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करने के लिए दिया था. अब आई होप दैट यू हैव सॉल्व्ड इट. सो सी द आंसर ऑफ दिस, एंड आंसर दैट द न्यूमेरिकल इज एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस in a CCP, means FCC. It's a metallic radius. इसका जो रेडियस आ रहा है R इज इक्वल टू, पहले दिया था मैंने, मेटालिक रेडियस R इज इक्वल टू 1.125 पिकोमीटर. मेटालिक रेडियस कितना है उसका? 125 पिकोमीटर. और आपको कैलकुलेट करना था यहां पे what is the length of the side of a unit cell. अब साइड निकालने के लिए आप क्या करोगे? गिवन है यहां पे रेडियस और ये आपको फाइंड आउट करना है. सो फॉर सीसीपी A इज इक्वल टू 2√2 R. ये देखा है आपने, R इज इक्वल टू A बाय 2√2. सो A इज इक्वल टू 2√2 R. ये हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं 2 इंटू, अब √2 1.414 और रेडियस है 125. सो नेचुरली ये आ जाएगा 354 पिकोमीटर. ऐसे न्यूमेरिकल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा मिलते हैं. नाउ द सेकंड दिया था, उसमें सेकंड था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसको सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है कि इसमें हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इसमें इसके फर्दर आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें
कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में उसके कितने यूनिट सेल होंगे। इसलिए पहले आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये 354 इंटू 10 टू द पावर -10 लिया मैंने, इसका क्यूब, दैट विल बी द A cube, and this answer will be 444, इसका आंसर आएगा 4.44 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया 1 यूनिट सेल का। इसमें थर्ड अभी निकाल रहे हैं हम, द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में उसके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने होंगे। अब आपको उसका वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम अगर पता है, ये वॉल्यूम किसका हो गया, डू यू अंडरस्टैंड? A cube is the volume of 1 unit cell. Do you understand this? It is a volume of 1 unit cell. अब अगर ये 4.44 इंटू 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, ये अगर बन जाता है 1 यूनिट सेल, कितना बन जाता है 1 यूनिट सेल। सो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब विल कंटेन, दैट इज सब 1 ही है, सो 1 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 10 टू द पावर, यहां चले जाएगा, ये अब ऊपर चले जाए 23। सो इसमें आएंगे 2.25 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट सेल्स। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स को आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद मैं ये जो है न्यूमेरिकल का वीडियो अब स्टॉप कर देता हूं। अब इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो होगा डिफेक्ट पे। दैट डिफेक्ट यू शुड रीड द बुक फर्स्ट। डिफेक्ट क्या होता है कि यू नो द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अगर आपके टीचर ने आपको क्लास में बैठने के लिए अंदर भेज दिया है और कहा है कि ईच सीट शुड बी ऑक्युपाइड रेगुलरली इन अ सीक्वेंस, अगर होता क्या है कि अगर कोई एक बच्चा वहां से एक सीट को अगर बीच में वैकेंट छोड़ देगा, चलिए वैकेंट छोड़ देगा और किसी ने वो ऑक्युपाई नहीं की तो उसमें वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन कोई दादा टाइप लड़का होगा और टीचर को मानता नहीं होगा और अपनी जगह छोड़कर वो डेस्क पे जाके बैठ गया तो क्या हो जाएगा कि रो के बीच में आ जाएगा। इसलिए इस टाइप को हम कहते हैं डिफेक्ट। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी पॉइंट्स जो होते हैं, ये पॉइंट्स अगर रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में नहीं होते, मिस होते हैं, या जो रोज होती है उसके बीच में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।